बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपका किचन विद नामे में। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के लिए बना रही हूँ वो नली बिरयानी है। ईद स्पेशल हम बना रहे हैं इसको। जैसे कि आपको पता है कि बड़ी ईद पर काफ़ी ज़्यादा गोश्त के साथ साथ हड्डियाँ भी जमा हो जाती हैं, तो इसके साथ हम इनको भी यूज़ करेंगे इस दफ़ा। और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसकी बिरयानी तैयार होती है। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो सबसे पहले हमें जो ज़रूरत होगी तो हम उसके लिए इसका बनाएंगे कौरमा। नली बिरयानी के लिए आपको चाहिए होंगे तकरीबन 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज। इसके लिए आपको इसकी प्यूरी बना लीजिएगा आप, या फिर इसको आप इसको दरदरा सा ऐसे कूट लीजिएगा ब्लेंडर में हाफ़ ग्लास पानी डालकर, तो इस तरह आपकी फॉर्म में ये आ जाएगा। ये आपने शामिल करना है इसमें। इसी के साथ ही हम 4 अदर टमाटर लेंगे दरमियाने साइज़ के, उनको हमने स्लाइस में काट लिया हुआ है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। गोश्त हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 किलो। आधा किलो हमारे पास मैंने गोश्त लिया और आधा किलो मेरे पास हड्डी है, तो आप देख लीजिएगा। मैंने इसमें तकरीबन 1 किलो गोश्त इस्तेमाल किया। इसी के साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी ऑयल, तकरीबन 1 कप इसमें मैं लूँगी ऑयल। और ये बिरयानी मसाला है, ये होममेड बिरयानी मसाला है। मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी मौजूद है, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल से ले सकते हैं। इसी के साथ ही मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूँगी और गलने के लिए रख दूँगी। मेरे पास अभी जो बोन मैरो वाली जो हड्डी है जिसको हम नली कहते हैं, वो मेरे पास अभी काफ़ी बड़े साइज़ में मैंने ली है, जो कि 1 है। आप इसमें दरमियाने साइज़ की 2 या 3 नलियाँ भी डाल सकती हैं, इससे बड़ा अच्छा जायका आता है। अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी, तकरीबन 3 गिलास पानी शामिल कर दूंगी ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर भी लगा सकती हैं। अब मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूँगी। इसी के साथ ही हम बिरयानी के लिए चावल को बॉयल करना शुरू करते हैं। कौरमा हमने रख दिया हुआ है और चावलों के लिए सबसे पहले हमने चावल ले लिए हैं। इसमें आधा किलो चावल मैंने लिए हैं और इसके लिए मैंने 4 गिलास पानी लिया है इनको उबालने के लिए। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून गरम मसाला, लेमन के कुछ स्लाइस मैंने ऐड किए हैं और मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसमें मैंने शामिल किया नमक का। ऑयल मैंने इसमें शामिल किया है 1 टेबल स्पून, और ये केवड़ा वाटर है, इससे बड़ी प्यारी खुशबू आती है हमारी बिरयानी में। ये मैंने इसमें शामिल किए हैं 3 से 4 ड्रॉप्स। अब हम इंतज़ार करेंगे हमारा पानी जैसे ही बॉयल होगा, इसमें हम चावलों को ऐड कर देंगे। चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए हुए थे और इनको मैंने अब आधे घंटे के बाद पकाना शुरू किया। आप देख रहे हैं कि मैं इसकी एक कन्नी कच्ची रखूँगी और तकरीबन मैं 70 या 80% चावलों को पका लूँगी। अब ये चावल हमारे जो हैं वो पकना शुरू हो गए। जैसे इसमें बॉयल आएगा और हमने इसको एक कन्नी कच्चा रखना है चावलों को, और फिर हमने इनकी लेयर लगा देनी है बिरयानी के लिए। अब आप देख रहे हैं कि चावल में हमारे बॉयल आना शुरू हो गया हुआ है और एक कन्नी चावल आप देख रहे हैं कि ये रह चुका हुआ है। बाकी जो हमारा 80% चावल पक चुका हुआ है, मैं चावलों को ड्रेन आउट कर लूँगी और साइड पे रख दूँगी। अब आप देख रहे हैं कि कौरमे को आधा घंटा हो चुका हुआ था। मैंने जब कौरमे का ढक्कन हटाया तो इसमें थोड़ा पानी अभी मौजूद है। पानी इसका मैं रिड्यूस करूँगी और जो हमारे पास ये नली थी इसको हम निकाल के साइड पे रख लेंगे ताकि इसका गूदा जो है वो इसमें से निकल के बाहर ना आ जाए, तो इसलिए हम इसको साइड पे रख देंगे। ये बिल्कुल तैयार है, इसका अरोमा भी आ चुका है हमारे कौरमे में। अब हम कौरमे का पानी सिंपल खुश करेंगे। इसमें मैं शामिल करूंगी तकरीबन 2 टेबल स्पून लेमन का जो जूस है वो उसमें मैं ऐड कर दूंगी, इससे बड़ा ही अच्छा जायका आता है। इसी के साथ ही जैसे हमारी ये पानी रिड्यूस होता है तो उसमें मैं चावलों को पोर कर दूंगी। आप देख रहे हैं कि इसमें पानी खुश होना शुरू हो चुका हुआ है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी धनिया और पुदीना, तकरीबन आधी गड्डी मैंने इसमें यूज़ की है धनिया और पुदीने की, और हरी मिर्चें मैं इसमें स्प्रिंकल कर दूंगी। कौरमा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम लेयर लगाएंगे चावलों की और इसको हम दम पर रख देंगे। दम आपने रखना है इसको 20 मिनट्स के लिए आपने दम पे लगाने हैं। ये नली आप देख रहे हैं कि मैंने इसके दरमियान में रखती हुई है, जो मैंने निकाल के बाहर रखी हुई थी। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है और दम में हम इन सब चीज़ों को रख के तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको दम देंगे। इससे बड़ा अच्छा आपका चावलों का टेक्सचर भी आएगा। आप चाहें तो 25 से 30 मिनट भी आप इसको दम पे लगा सकते हैं, लेकिन हमारा जो चावल है वो 80% तक कुक है, तो इसलिए हम 20 मिनट्स के लिए इसको दम पे रखेंगे ताकि हमारे चावल बड़े ज़बरदस्त किस्म की खिले खिले तैयार हों और बिरयानी हमारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो। अब आप देख रहे हैं कि ये सारा प्रोसेस हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब सिंपल मैं इसको दम पे रखूँगी। दम के बाद हम इसको खोलेंगे 20 मिनट्स के बाद और डिश आउट कर लेंगे अपनी बिरयानी को।
जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि आफ्टर 20 मिनट्स के बाद मैंने चावलों का दम खोल लिया था और मैंने डिश आउट कर ली अपनी नली बिरयानी। आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त किस्म की हमारी बिरयानी तैयार हुई है, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी तैयार होती है। आई होप आपको ये बहुत ही आसानी से समझ आ गई होगी। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। जैसे कि बकरा ईद आ रही है, इसको अपने घरों में अपने प्यारों के साथ आपने शेयर करना है, आपको बहुत मज़ा आएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे पास बड़ी ईद पे हड्डियाँ वगैरह भी जमा हो जाती हैं तो उनको आप ज़ाया मत करें, इसी तरह आप इसको यूटिलाइज़ करें और आपकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक डिश भी तैयार हो जाएगी। अब इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन मेरे चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं आप तक आसानी से पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।